नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पिछले 3 दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हाल ही में चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में है? तो यह बेगूसराय जिले में। किस जिले में? तो बेगूसराय जिले में है। आखिर सिमरिया धाम क्यों चर्चा में रहा है? इसके पीछे कुछ कारण है। तो दोस्तों, सिमरिया धाम को पर्यटक के दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, वहाँ घाट बनाने के लिए, मंदिर निर्माण करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए उसे विकसित किया जा रहा है। इसलिए आजकल ये क्या है, बिहार में चर्चा में है। बिहार में गन्ना उत्पादन को वैज्ञानिक तरीका से बढ़ाने के लिए कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो यह कुल 300 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह बिहार के प्रत्येक जिले से, यानी बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 जिले से 40-40 का टीम बनेगा और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार के किन कलाओं को दर्शाया गया है? तो यह मधुबनी पेंटिंग को दर्शाया गया है, सुजनी कलाकृतियों को दर्शाया गया है तथा पेपर मेसी कला को दर्शाया गया है। इन तीनों कलाओं को, जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, उनके दीवारों पर इन तीनों कलाओं को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो बिहार के सारण जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर का जो पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो यह 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दूध के फायदों को बताने के लिए, दूध के उत्पादन के बढ़ावा के क्षेत्र, दूध के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, भारत, इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। हाल ही में यूको बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अश्विनी कुमार को यूके बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला देश कौन बना है? तो यह कनाडा बना है। कौन बना है दोस्तों? तो कनाडा बना है। दोस्तों, ये रहा मैप में कनाडा, और कनाडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन ने भारत में अपना आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पास किया गया है। कनाडा की लेखक रुथ ओजोकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने नमो सत्कारी महाशमन योजना शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने नमो सत्कारी महाशमन योजना शुरू की है। दोस्तों, ये रहा महाराष्ट्र का मैप, और महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने सरकारी स्कूल में छात्रों के पास मौखिकृत यूनिफॉर्म होगी। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो यह 2047 तक बढ़ाया है। हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। हाल ही में ज्योतिधरा जी ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। दोस्तों, ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप, और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूपी के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 का काम पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो यह नेपाल में मिली है। कहाँ मिली है? तो नेपाल में मिली है। हाल ही में किसे WHO का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने नई आवास योजना की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा नई आवास योजना की घोषणा की गई है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में कौन राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिन ऑगस्टिन जॉर्ज राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो यह युगांडा के राष्ट्रपति ने अभी नए सख्त समलैंगिक कानून को मंजूरी दी है। हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो यह यस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है। लोगो होता है ना, किसी भी संस्था, किसी भी बैंक, किसी भी चीज़ का एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे हम लोग के इंस्टीट्यूट का भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान यानी BNSS का लोगो ये है। हाल ही में किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो यह तंजानिया में खुलेगा। किस देश में खुलेगा? तंजानिया में खुलेगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 किसने जीता है? तो यह भारत जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अंगुशुमाली रस्तोगी को। किसे? अंगुशुमाली रस्तोगी को। हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव का शुभारंभ हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे महोत्सव की जानकारी दी गई है शॉर्ट्स के माध्यम से, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो यह अभी तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति खोलने की घोषणा की है। दोस्तों ये रहा तेलंगाना का मैप और तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तेलंगाना ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद बन गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है? तो यह उत्तर कोरिया में रहा है। किस देश में रहा है दोस्तों? तो यह उत्तर कोरिया में रहा है। हाल ही में किस देश में 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो यह चमगादड़ चीन ने की है। किसने की है? चमगादड़ चीन ने की है। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है? तो यह श्रीलंका में हुआ है। दोस्तों ये रहा मैप में श्रीलंका और श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। हाल ही में किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो यह एहतियात एयरवेज को। किसको? एहतियात एयरवेज को। यह कहाँ की एयरवेज कंपनी है? तो यह अबू धाबी की एयरवेज कंपनी है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह दामोदर मौजे को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? तो यह दामोदर मौजे को मिला है। और पहला किसे मिला है? तो श्री शंकर कुरूप जी को मिला है। किसको मिला है? पहला श्री शंकर कुरूप जी को मिला है। हाल ही में किसने नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो श्री P उपाध्याय जी नौसेना के आयुध यानी आयुध हथियार होता है, उसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। दोस्तों आज का मेरा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह का करंट अफेयर्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।